हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय ना लेते हुए हम आ जाते हैं फिर से अपने टॉपिक पर। एक बार की बात है, एक साधु महाराज काफी समय से तपस्या कर रहे थे काशी में जा करके, और उन्होंने काशी में रह करके काफी समय तक तपस्या की। और तपस्या करने के बाद उन्होंने काफी ज्ञान अर्जित किया। पर तपस्या उनकी जब पूरी हो गई तो उसके बाद वह साधु महाराज अपने एक गांव के लिए निकल पड़े। जब वह उस गांव में पहुंचे तब उन्होंने यह सोचा कि चलो यहाँ पर कुछ दिन के लिए ठहर लिया जाए। जब साधु महाराज उस गांव में ठहरे हुए थे तो इस बात की चर्चा उस गांव में आग की तरह फैल गई कि काशी से एक बहुत ही विद्वान साधु आए हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, जिसके कारण वहां पर लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के साधु महाराज के पास आने लगे। और साधु महाराज लोगों की समस्याओं का निवारण करना शुरू कर दिए। इसकी खबर जब एक किसान के पास पहुंची तब उस किसान ने सोचा कि चलो चल करके मैं भी साधु महाराज से कुछ पूछ लेता हूँ। यह सोच करके जब वह किसान साधु महाराज के पास गया तब उसने साधु महाराज से पूछा कि महाराज जी, मैंने आपके ज्ञान के बहुत चर्चे सुने हुए हैं, जिसके कारण मैं भी अपनी एक छोटी सी समस्या लेकर के आपके पास आया हूँ। क्या आप हमारी समस्या का निवारण कर सकते हैं? साधु महाराज बोले, हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि मैं जो काशी में रह करके काफी समय तक तपस्या करके इतना ज्ञान अर्जित किया। तब वह किसान बोला, साधु महाराज, मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यह बताइए, पाप का गुरु कौन होता है? यह सुन करके साधु महाराज काफी आश्चर्यचकित हुए और उन्हें सोचा कि पाप का गुरु कौन होता है। यह तो मैंने और सारे ज्ञान अर्जित किए, पर ऐसा ज्ञान तो मैंने नहीं अर्जित किया। इसका मतलब मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान अधूरा है। इतना सुनते ही साधु महाराज सकपका गए और उस किसान के सवाल का कोई जवाब उनके पास नहीं था। उसके बाद वह साधु महाराज फिर काशी पहुंच गए और वहां जा करके फिर से ज्ञान अर्जित करने लगे। उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा कि पाप का गुरु कौन है। किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर एक दिन की बात है, एक वैज्ञानिक साधु महाराज को मिला और साधु महाराज से पूछने लगा कि साधु महाराज, क्या हुआ, आपके सवाल का जवाब कहीं नहीं मिल रहा। तब साधु महाराज बोले कि हाँ शिष्य, मेरे सवाल का कहीं भी किसी भी गुरु के पास कोई जवाब नहीं है। क्या तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है? तब वह वैज्ञानिक बोला कि हाँ, मेरे पास आपके सवाल का जवाब है, पर उस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको मेरे पास
कुछ दिन रहना पड़ेगा। साधु महाराज उस वैज्ञानिक के पास रहने के लिए तैयार हो गए, पर वहां रह करके साधु महाराज ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और उस वैज्ञानिक से ज्ञान अर्जित करने के लिए सोचने लगे। हफ्ते, एक महीने बीत गए, पर अभी भी साधु महाराज को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। साधु महाराज उस कुटिया में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते। कुछ दिन तो वह बहुत खुशी खुशी बनाने लगे, पर रोज रोज अपने हाथ से खाना बनाना, बर्तन धुलना साधु महाराज को काफी कष्टदायी लग रहा था। तब एक दिन वह वैज्ञानिक आया और साधु महाराज से कहने लगा, महाराज जी, अगर आप कहें तो आपके लिए खाना मैं बना दिया करूंगा, क्या आप मेरे द्वारा बनाया हुआ खाना खा लेंगे? तब साधु महाराज बोले कि हाँ, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वह वैज्ञानिक बोला, साधु महाराज, मैं आपके लिए तो खाना बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और साथ में आपको 5 असरफियां डेली दिया करूंगा। साधु महाराज बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद अगले ही दिन उस वैज्ञानिक ने तरह तरह के व्यंजन बनाए और बना करके ले करके साधु महाराज के लिए गया। साधु महाराज जैसे ही खाने के लिए बैठे, वैसे ही उस वैज्ञानिक ने उस थाली को खींच लिया। यह देख करके साधु महाराज काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने उस वैज्ञानिक से कहा कि यह कैसा मजाक है, एक तो मेरे लिए खाना बनाया और दूसरी चीज, खाते समय तुमने मेरी थाली खींच ली। तब वह वैज्ञानिक बोला, साधु महाराज, क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं है। आप शायद आपके सवाल का जवाब मिल गया, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाप का गुरु कौन है। तो पाप का गुरु लालच है। एक तो आप किसी के द्वारा बनाया हुआ खाना नहीं खाते थे, अब आज आप मेरे द्वारा बनाया हुआ खाना भी खाने जा रहे हैं, वह भी यह कहते हुए कि कोई हमारे कमरे में आते हुए तुम्हें कोई देख ना पाए। और इन असरफियों के लालच में आपने मेरे द्वारा बनाया हुआ खाना भी खाने के लिए तैयार हो गए। यह सुन करके साधु महाराज के समझ में आ गया कि पाप का गुरु लालच होता है। जिसके पास लालच होता है वह बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम ज्ञान कितना भी अर्जित कर ले, पर अगर हमारे पास लालच है तो उससे बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने ज्ञान को पाप के चक्कर में नहीं फंसने देना चाहिए। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।